मैं गुंजन अपने माता पिता के साथ कार यात्रा पर असम से गुजरात जा रही थी। रास्ते में एक सुनसान ढाबे पर रुकने के बाद खौफनाक चीजें होने लगती हैं। अजीब सी आवाजें, खोया हुआ सामान और भयानक सपने यात्रा को भयावह बना देते हैं। गर्मी की छुट्टियां थी और हम असम से गुजरात पापा के नए ट्रांसफर वाले शहर जा रहे थे। सड़क यात्रा हमेशा रोमांचक होती थी, खासकर मेरे लिए, क्योंकि मुझे गाड़ी की खिड़की से दुनिया देखना अच्छा लगता था। इस बार हालांकि चीजें थोड़ी अलग थी। एक अजीब सी बेचैनी मेरे पीछे लगी हुई थी, जिसे मैं समझ नहीं पा रही थी। हम 3 दिनों से सड़क पर थे। पापा जी गाड़ी चला रहे थे, मां जी बगल की सीट पर बैठी हुई गुनगुना रही थी और मैं पीछे वाली सीट पर अपने फोन से खेल रही थी। अचानक पेट्रोल खत्म होने का संकेत मिला। पापा जी ने घबराते हुए गाड़ी को सड़क के किनारे रोका। आसपास कहीं भी कोई शहर या गांव नहीं था, सिर्फ सुनसान जंगल और उजाड़ सड़क थी। कुछ देर इधर उधर देखने के बाद मां जी ने दूर एक मंदिर नुमा इमारत देखी। करीब जाने पर पता चला कि वो एक ढाबा था। यह काफी पुराना और जीर्ण शीर्ण दिख रहा था, लेकिन हमारे पास और कोई विकल्प नहीं था। हम अंदर गए और एक मेज पकड़ ली। ढाबे में सन्नाटा था। सिर्फ एक बूढ़ा आदमी एक कोने में बैठा हुआ हमें घूर रहा था। हमने खाना ऑर्डर किया और थोड़ी देर में वो बूढ़ा आदमी हमारे पास आ गया। उसकी आवाज खुरदरी और फटी हुई थी। उसने पूछा कि हम कहां जा रहे हैं और कहां से आ रहे हैं। पापा जी ने विनम्रता से जवाब दिया। बूढ़े आदमी ने अजीब सी मुस्कान दी और कहा, यह सड़क बहुत खतरनाक है, रात में यात्रा मत करो। उसकी आवाज में एक चेतावनी का भाव था। हमने उसे धन्यवाद दिया और अपना खाना खाना जारी रखा। खाना खाने के बाद हमने ढाबे से निकलने की तैयारी की। गाड़ी स्टार्ट करने के लिए पापा जी ने चाबी लगाई, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। उन्होंने कई बार कोशिश की, लेकिन गाड़ी जवाब नहीं दे रही थी। घबराहट होने लगी। अचानक उस बूढ़े आदमी की आवाज सुनाई दी, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। उसने अपने हाथों को आगे बढ़ाया और कुछ बुदबुदाने लगा। कुछ ही सेकंड में गाड़ी स्टार्ट हो गई। हमने राहत की सांस ली और बूढ़े आदमी को धन्यवाद दिया। हालांकि राहत की खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। गाड़ी चलाने के कुछ देर बाद मां जी ने महसूस किया कि उनका सोने का हार गायब हो गया है। हमने पूरी गाड़ी ढूंढ ली, लेकिन हार कहीं नहीं मिला। यह बहुत अजीब था, क्योंकि मां जी ने ढाबे में ही हार पहना हुआ था। रात होते होते हम एक सुनसान जगह पर पहुंच गए। वहां रुकने के अलावा कोई चारा नहीं था। हमने गाड़ी के अंदर ही सोने का फैसला किया। रात को सोते समय मुझे एक भयानक सपना आया। सपने में वही बूढ़ा आदमी मुझे गाड़ी चलाने के लिए कह रहा था और मां जी का चीख निकल कर रह गई। मैं हड़बड़ाकर उठी। पसीने से मेरा पूरा बदन तरबतर था। आसमान में चांद की धुंधली रोशनी टूटती हुई शाखाओं के बीच से टिमटिमा रही थी। गाड़ी के अंदर एक अजीब सी सन्नाटा था। चारों तरफ सिर्फ जंगल की खामोशी और जंगली जानवरों की दूर की आवाजें गूंज रही थी। मां जी को जगाया तो उनकी आवाज थोड़ी सी घबराई हुई थी। उन्होंने भी बताया कि उन्हें भी एक भयानक सपना आया था। सपने में वो ढाबा और वो बूढ़ा आदमी था। बूढ़ा आदमी उनकी तरफ एक खौफनाक मुस्कान के साथ देख रहा था और उनके कानों में कुछ फुसफुसा रहा था, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या कह रहा है। सुबह होते ही हमने गाड़ी को आगे बढ़ाने का फैसला किया। पापा जी ने गाड़ी स्टार्ट की, मगर गाड़ी फिर से वही जिद कर रही थी। चिंता के मारे माथा पीटने लगा। कल रात ढाबे वाले बूढ़े आदमी ने हमारी गाड़ी स्टार्ट की थी। क्या अब वही कुछ कर सकता है? मजबूरन हमने उसी ढाबे की तरफ वापसी की शुरुआत की। रास्ते में सन्नाटा और भी ज्यादा गहरा गया था, मानो पेड़ पौधे भी हमारी मुसीबत को समझ रहे हो और खामोश खड़े हो। 2 घंटे की कठिन यात्रा के बाद हम ढाबे के पास पहुंचे, पर अब वो ढाबा वैसा नहीं दिख रहा था जैसा कल था। कल जो रंगीन झंडियां लहरा रही थी वो गायब थी। ढाबे के बाहर रखी हुई
कुर्सियां भी अब अस्त व्यस्त बिखरी हुई थी। एक अजीब सी सहरन मेरी रीढ़ की हड्डी पर चढ़ गई। ढाबे के अंदर भी सन्नाटा था। उस बूढ़े आदमी का कहीं पता नहीं था। हमने आवाज लगाई लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अचानक मेरी नजर ढाबे के एक कोने में रखी हुई एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर करीब से देखने के लिए मैं आगे बढ़ी। तस्वीर में वही बूढ़ा आदमी था, लेकिन बहुत कम उम्र का उसके बगल में एक और आदमी खड़ा था, जिसका चेहरा बिल्कुल धुंधला हुआ था। तस्वीर के नीचे अंग्रेजी में कुछ लिखा हुआ था। मैंने धीरे से पढ़ा, राम और किशन सन 1944। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। 1944? क्या ये तारीख कोई इत्तेफाक है? क्या ये वही साल है जब भारत का विभाजन हुआ था? अचानक मां जी चीखी। उनकी आवाज सुनकर मैं झट से उनकी तरफ घूमी। उनके हाथ में मेरा मोबाइल था, जिसे मैंने कल रात ढाबे में ही खो दिया था। लेकिन वो मोबाइल अब बदला हुआ था। उसकी स्क्रीन पर एक खौफनाक वीडियो चल रहा था। वीडियो में वही सुनसान ढाबा दिख रहा था, लेकिन अंदर मेरी मां जी अकेली बैठी हुई थी। उनके सामने एक खाली थाली रखी हुई थी और वो किसी अनदेखी शक्ति से बात कर रही थी। मेरे मुंह से चीख निकलने ही वाली थी कि अचानक वीडियो बंद हो गया। मोबाइल भी गर्म होकर हाथ से छूट गया। हम तीनों वही खड़े रह गए। हवा में सिर्फ हमारी सांसों की आवाज गूंज रही थी। डर के मारे हम एक दूसरे का हाथ थामे खड़े थे। बाहर निकलने के लिए कदम उठाना भी मुश्किल हो रहा था। तभी सामने से एक चीख सुनाई दी। चीख इतनी भयानक थी कि मेरी रूह कांप गई। चीखने की आवाज ढाबे के पीछे से आ रही थी। पापा जी ने हमें पीछे हटने का इशारा किया और खुद संभाले हुए ढाबे के पीछे जाने लगे। मां जी और मैं उनकी शर्ट की पकड़ को मजबूती से पकड़े हुए उनके पीछे चल पड़ी। पेड़ों की घनी झाड़ियों को चीरते हुए हम ढाबे के पीछे के खाली मैदान में पहुंचे। वहां का नजारा देखकर मेरा खून जम गया। जमीन पर एक वृद्ध महिला का शव पड़ा हुआ था। उसके सफेद बाल जमीन पर बिखरे हुए थे और चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान जमी हुई थी। उसकी आंखें खुली हुई थी, लेकिन उनमें कोई चेतना नहीं थी। महिला के कपड़े पुराने जमाने के थे और वो बिल्कुल वैसी ही दिख रही थी जैसी उस पुरानी तस्वीर में राम के बगल में खड़े आदमी के कपड़े थे। पापा जी तुरंत महिला के पास पहुंचे और उनकी नाड़ी टटोली। कुछ ही सेकंड में उन्होंने सिर हिला दिया। महिला मर चुकी थी। उनकी मौत का कारण समझ पाना मुश्किल था। शरीर पर कोई चोट नहीं थी, ना ही कोई जहर खाने के कोई निशान थे। हम तीनों वही खड़े होकर उस खौफनाक दृश्य को देखते रहे। अचानक मां जी चीख पड़ी, ये वो महिला है जिसने कल रात हमें ढाबे में खाना परोसा था। उनकी बातों ने मेरे दिमाग में खौफ का एक नया तूफान खड़ा कर दिया। अगर ये महिला वही थी तो फिर कल रात ढाबे में हमारी सेवा कौन कर रहा था? और वो पुरानी तस्वीर में धुंधला हुआ चेहरा, क्या उसका कोई कनेक्शन इस महिला से था? पुलिस को बुलवाने के बारे में सोचा, लेकिन आसपास कहीं नेटवर्क नहीं था। हम जंगल के बीचों बीच फंसे हुए थे, एक बेजान गाड़ी के साथ और एक खौफनाक रहस्य के साथ। अचानक हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई। सड़ने का वो सपा देने वाला गंध जिसे भुलाया नहीं जा सकता। मेरा मुंह और नाक अपने आप ही रुंध हो गए। पापा जी ने रुमाल निकालकर नाक और मुंह को ढका लिया। गंध की तीव्रता बढ़ती जा रही थी। अब तो सांस लेना भी दूभर हो गया था। हम तीनों एक दूसरे से सटकर खड़े हो गए। अचानक मां जी ने मेरा हाथ पकड़ा और इशारा किया कि सामने देखो। मेरी नजर सामने खड़े पेड़ की तरफ गई। पेड़ की एक मोटी शाखा से एक रस्सी लटक रही थी और उस रस्सी के सहारे एक शरीर लटका हुआ था। शरीर बूढ़े आदमी का था, वही ढाबे वाला बूढ़ा आदमी। उसकी आंखें खुली हुई थी और चेहरे पर एक भयानक मुस्कान जमी हुई थी, बिल्कुल उसी तरह जैसे उस मृत महिला के चेहरे पर थी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरा गला सूख चुका था, चीख भी नहीं निकल पा रही थी। पापा जी ने मेरा और मां जी का हाथ मजबूत पकड़ रखा। हम तीनों वही खड़े होकर उस खौफनाक नजारे को देखते रहे। कुछ देर बाद हवा का रुख बदला
और सड़ने की गंध धीरे धीरे कम होने लगी। हम तीनों सांस लेने लगे, लेकिन डर के मारे हमारा पूरा शरीर कांप रहा था। मां जी तो बेहोशी की हालत में थी। पापा जी ने उन्हें सहारा दिया और एक पेड़ के नीचे लिटा दिया। अब क्या किया जाए ये समझ नहीं आ रहा था। डर और बेबसी के बीच हम जकड़े हुए थे। तभी अचानक दूर से एक गाड़ी की आवाज सुनाई देगा। गाड़ी की आवाज सुनते ही मानो किसी मरुस्थल में पानी मिल गया हो। उम्मीद की एक किरण हमारे अंदर जगी। पापा जी ने तुरंत आवाज लगाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में एक पुरानी जीप हमारी तरफ आती हुई दिखाई दी। गाड़ी रुकने से पहले ही उसमें से एक लंबा चौड़ा आदमी निकलकर हमारी तरफ दौड़ पड़ा। आदमी के पास पहुंचने पर हमने राहत की सांस ली। वो कोई और नहीं बल्कि वही ट्रक ड्राइवर था जिससे हमने कल रास्ते में मुलाकात की थी। ट्रक ड्राइवर हमें देखकर काफी हैरान हुआ। हमने उसे सारी कहानी बताई। गाड़ी खराब होना, सुनसान ढाबा, मृत महिला और फांसी पर लटका हुआ बूढ़ा आदमी। ट्रक ड्राइवर हमारी बातें सुनकर सिर हिलाता रहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। जब हमने ढाबे वाली महिला के बारे में बताया तो ट्रक ड्राइवर ने कहा उस महिला को तो सालों पहले मार दिया गया था। इस इलाके में रहने वाले लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी यही भटकती है। उसकी बातों से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या सचमुच वो महिला भूत थी? और वो बूढ़ा आदमी, क्या उसका भी कोई कनेक्शन उस आत्मा से था? ट्रक ड्राइवर ने बताया कि वो पास के ही एक गांव का रहने वाला है। उसने हमें अपने गांव चलने का सुझाव दिया। वहां हम रात रुक सकते थे और गाड़ी की मरम्मत भी करवा सकते थे। हमने बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी बात मान ली। ट्रक ड्राइवर की जीप के पीछे पीछे हम जंगल से निकले। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा और आसमान का रंग बदलने लगा। जैसे जैसे हम गांव के नजदीक पहुंच रहे थे वैसे वैसे हमारा डर कम होता जा रहा था। गांव में कुछ कच्चे घर और एक छोटा मंदिर दिखाई दिया। ट्रक ड्राइवर हमें गांव के मुखिया के घर ले गया। मुखिया जी एक बुजुर्ग व्यक्ति थे। हमने उन्हें सारी घटना बताई। मुखिया जी ने बड़ी गंभीरता से हमारी बातें सुनी। फिर उन्होंने बताया कि ये इलाका काफी पुराना है। यहां कभी एक छोटा सा राज्य हुआ करता था। 1947 में हुए विभाजन के दौरान यहां बहुत खून खराबा हुआ था। उन्होंने बताया कि जिस ढाबे पर हम रुके थे वो दरअसल पहले एक छोटा सा मंदिर हुआ करता था। विभाजन के दौरान इस मंदिर में रहने वाले पुजारी और उनकी पत्नी को मार दिया गया था। तभी से उनकी आत्माएं यही भटकती है और वो बूढ़ा आदमी। मुखिया जी की बातें अधूरी रह गई। तभी सामने से एक महिला दौड़ती हुई आई। वो ट्रक ड्राइवर की बहन थी। उसने घबराते हुए बताया कि गांव में अचानक से एक अजीब सी बीमारी फैल गई है। कई लोग बीमार पड़ गए हैं। मुखिया जी ने हमें बताया कि शायद ये बीमारी उसी आत्मा का प्रकोप है। उन्होंने कहा कि गांव में एक तांत्रिक रहता है, वो शायद हमारी मदद कर सके। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। हमने मुखिया जी से तांत्रिक के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि तांत्रिक गांव के बाहर जंगल में रहता है। रात के अंधेरे में उससे मिलना संभव नहीं है। हमें सुबह ही उसके पास जाना होगा। रात गांव के मुखिया के घर ही गुजारी। गांव में फैली बीमारी के बारे में सुनकर मेरा मन और भी बेचैन हो गया। क्या वो बीमारी हम तक भी तो नहीं पहुंचेगी? रात भर नींद नहीं आई। हर आहट पर मेरा दिल जोर से धधक उठता। सुबह होते ही गांव के मुखिया के घर से निकलकर हम ट्रक ड्राइवर की जीप में बैठ गए। ट्रक ड्राइवर ने रास्ता बताया। जंगल के घने पेड़ों के बीच से एक संकरी सी सड़क निकलती थी। सड़क के दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ खड़े थे, मानो राह भटकाने के लिए खड़े हो। कुछ देर चलने के बाद सड़क खत्म हो गई। ट्रक ड्राइवर ने जीप को रास्ते के किनारे खड़ा किया और बताया कि यहीं से हमें पैदल चलना होगा। जंगल के अंदर करीब आधा किलोमीटर दूर एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दे रही थी। वही तांत्रिक का ठिकाना था। हवा में एक अजीब सी सन्नाटा थी। पेड़ों की पत्तियों की सरसराहट भी सुनाई नहीं दे रही थी, मानो पूरा जंगल हमारी सांस लेने की आवाज सुनने के लिए खामोश खड़ा हो।
माँ जी और मैं पापा जी का हाथ पकड़कर उनकी पीठ के पीछे चल रही थी। कुछ देर बाद हम झोपड़ी के पास पहुंच गए। झोपड़ी बहुत ही जर्जर हालत में थी। उसकी खपरेल की छत टूटी हुई थी और दीवारें मिट्टी की बनी हुई थी। झोपड़ी के बाहर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। उसकी लंबी दाढ़ी और सफेद बाल उसे एक भयानक रूप दे रहे थे। ट्रक ड्राइवर ने तांत्रिक को हमारी सारी परेशानी बताई। तांत्रिक हमारी बातें ध्यान से सुनता रहा। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, जो कुछ तुमने देखा है वो सब इस इलाके के भूत काल का साया है। विभाजन के दौरान मारे गए लोगों की आत्माएं यही अटकी हुई है। और वो बूढ़ा आदमी तांत्रिक की बातें अधूरी रह गई। अचानक उसकी आंखें फैल गई और उसने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। हम तीनों घबराकर पीछे हट गए। तांत्रिक जमीन पर गिर गया और उसके मुंह से अजीब सी आवाजें निकलने लगी। कुछ ही सेकंड में झोपड़ी के अंदर से एक काला धुआं निकलने लगा। धुआं तेजी से हमारे चारों तरफ फैल गया। हम सांस लेने के लिए हांफने लगे। आंखों में जलन होने लगी और गले में खराश होने लगी। अचानक माँ जी चीख उठी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और इशारा किया कि सामने देखो। मैंने सामने देखा तो ट्रक ड्राइवर गायब हो चुका था। उसकी जगह पर एक लंबा चौड़ा काला साया खड़ा था। उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी लाल चमकती आंखें भयानक लग रही थी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। डर के मारे में चीख भी नहीं निकाल पा रही थी। पापा जी ने हमें पीछे हटने का इशारा किया और खुद तांत्रिक के पास पहुंचे काला साया भी पापा जी की तरफ बढ़ने लगा। तभी अचानक एक तेज रोशनी चारों तरफ फैल गई। रोशनी इतनी तेज थी कि हम कुछ देर के लिए अंधे हो गए। जब रोशनी कम हुई तो हमने देखा कि काला साया गायब हो चुका था। तांत्रिक जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ था और ट्रक ड्राइवर वापस आ गया था। ट्रक ड्राइवर ने बताया कि उसे नहीं पता कि क्या हुआ। अचानक उसे लगा कि कोई उसे खींच रहा है, लेकिन जैसे ही वो झोपड़ी के बाहर आया उसे तेज रोशनी दिखाई दी और फिर वो वापस होश में आया। हम तांत्रिक को होश में लाने की कोशिश करने लगे। थोड़ी देर बाद उसकी आंखें खुली। तांत्रिक की आंखें खुल तो गई, लेकिन वो बेहोशी की हालत में बड़बड़ा रहा था। उसके बड़बड़ाहट से कुछ शब्द स्पष्ट रूप से सुनाई दे रहे थे। वो आ रहा है, वो रोक नहीं सकता, हम सब मिट जाएंगे। उसकी बातों ने हमारे दिलों में दहशत पैदा कर दी। वो कौन था और हमें किस चीज से बचाना चाहता था? ट्रक ड्राइवर ने सुझाव दिया कि फिलहाल हमें गांव वापस लौटना चाहिए। तांत्रिक को भी इलाज की जरूरत थी। गांव लौटने पर पता चला कि बीमारी और फैल चुकी थी। कई ग्रामीण गंभीर रूप से बीमार थे। गांव में मातम छाया हुआ था। मुखिया जी ने बताया कि गांव के वैद्य को बुलाया गया है, लेकिन उसकी दवाइयां भी कोई खास असर नहीं कर पा रही। हमारी गाड़ी की मरम्मत भी हो चुकी थी। ट्रक ड्राइवर हमें रात को ही गांव से निकलने का सुझाव दे रहा था। उसका कहना था कि इस भयावह माहौल में रुकना हमारे लिए खतरनाक हो सकता है, लेकिन जाने से पहले हमें तांत्रिक से बात करनी थी। शायद वो हमें कोई रास्ता बता सके। शाम ढल चुकी थी। हम तांत्रिक की झोपड़ी पर वापस गए। इस बार वहां तांत्रिक नहीं था। उसकी झोपड़ी भी खाली पड़ी थी। इतनी जल्दी तांत्रिक कहाँ चला गया? क्या वो भी बीमारी की चपेट में आ गया था, या फिर कहीं उसे भी उस काले साए ने अपना शिकार बना लिया था? मन में हजारों सवाल उठ रहे थे, लेकिन उनके जवाब कहीं नहीं मिल रहे थे। असहाय होकर हम गांव लौट आए। रात होने वाली थी। गांव में अजीब सी सन्नाटा छा गई थी। बीमार लोगों की कराने की आवाज ही सुनाई दे रही थी। अचानक गांव के मंदिर की घंटी बजने लगी। घंटी की आवाज तेज और भयानक थी, मानो किसी आत्मा को तड़पाया जा रहा हो। गांव के लोग दहशत में अपने घरों से बाहर निकल आए। फिर अजीब सी चीखें सुनाई देने लगी। चीखें सुनकर मेरा खून जम गया। वो चीखें इंसानों की नहीं लग रही थी, मानो कोई जंगली जानवर चीख रहा हो। चीखें मंदिर की तरफ से आ रही थी। गांव के कुछ लोग मंदिर की तरफ दौड़ पड़े। हम भी उनके पीछे भागे। मंदिर का दरवाजा खुला हुआ था।
अंदर का नजारा देखकर हमारी रूह कांप गई। मंदिर के फर्श पर गांव का वैद्य मृत पड़ा हुआ था। उसका शरीर बुरी तरह से क्षत विक्षत था। उसके पास ही एक काला साया खड़ा था, जिसकी आंखें खून की तरह लाल थी। हम चीखने ही वाले थे कि तभी बिजली कड़कने की आवाज आई और आसमान में तेज रोशनी चमक उठी। काला साया अचानक से गायब हो गया। उसकी जगह पर एक धुंधला सा मानव आकृति नजर आई। वो आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होती जा रही थी। कुछ ही सेकंड में हम देख पाए कि वो वही ढाबे वाला बूढ़ा आदमी था, लेकिन अब उसका चेहरा क्रोध से तमतमाया हुआ था। बूढ़े आदमी ने एक भयानक आवाज में कहा, तुम लोग मेरी शांति भंग करने आए हो, अब तुम सबको भुगतना पड़ेगा। उसकी आवाज पूरे गांव में गूंजने लगी। गांव के लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे। हम तीनों जड़ होकर खड़े थे। हिलने डुलने की ताकत खत्म हो गई। डर का ऐसा ताला हमारे दिमागों पर चढ़ चुका था कि हिलना डुलना तो दूर सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। बूढ़े आदमी की आवाज धीरे धीरे गूंजने से चीख में बदल गई। उसकी आवाज मानो हवा में घुलकर हर तरफ फैल रही थी। हमारे कानों को चीरती हुई सीधे दिमाग में घुस रही थी। आसमान में बिजली चमकने का सिलसिला लगातार जारी था। हर चमक के साथ मंदिर का अंधेरा नाचता हुआ सा दिखाई देता था। अचानक मंदिर के कोने से एक धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। धुएं का गुब्बार धीरे धीरे फैलने लगा और उसमें से एक भयानक आकृति निकलने लगी। वो आकृति किसी इंसान से कम और किसी राक्षस से ज्यादा भयानक थी। उसके पूरे शरीर पर काले बाल उगे हुए थे। लंबे लंबे नुकीले नाखून उसकी उंगलियों से निकल रहे थे और लाल चमकती आंखें क्रोध से जल रही थी। बूढ़े आदमी ने उस आकृति को देखते ही घबराकर कुछ बुदबुदाना शुरू किया। उसने अपने हाथों को आगे बढ़ाया मानो उस आकृति को रोकने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन वो बेकार था। राक्षसी आकृति तेजी से बूढ़े आदमी की तरफ बढ़ी और अपने नुकीले नाखूनों से उसका गला दबा दिया। बूढ़े आदमी की चीखें गूंज उठी। वो अपनी कमजोर आवाज में किसी से मदद की गुहार लगा रहा था, लेकिन वहां उसे मदद करने वाला कोई नहीं था। हम तीनों जड़वत खड़े थे। डर के मारे हिलने डुलने की ताकत भी खो चुके थे। कुछ ही सेकंड में राक्षसी आकृति ने बूढ़े आदमी का गला दबाकर उसकी जान ले ली। बूढ़े आदमी का शरीर बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा। मंदिर के अंदर एक अजीब सी सन्नाटा छा गई। बिजली कड़कना भी बंद हो चुका था। कुछ देर बाद राक्षसाकृति ने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया और हमारी तरफ देखा। उसकी लाल चमकती आंखों में एक भयानक क्रोध भरा हुआ था। वो सीधे हमारी तरफ लपका। पापा जी ने किसी तरह से हिम्मत जुटाकर हमें पीछे धकेला और राक्षसी आकृति के सामने खड़े हो गए। उनकी आवाज कांप रही थी, हमें जाने दो, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। राक्षसी आकृति ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस इतना किया कि अपने लंबे नुकीले नाखूनों को और भी बाहर निकाल लिया। अचानक माँ जी चीख उठी, देखो वो, उन्होंने मंदिर के बाहर की तरफ इशारा किया। हमने उनकी तरफ देखा तो खून हमारा जम गया। मंदिर के बाहर सैकड़ों की संख्या में लाशें इकट्ठी खड़ी थी। वो वही लाशें थी जिन लोगों को हमने रास्ते में देखा था। मारे गए ट्रक ड्राइवर, सुनसान ढाबे वाली महिला, फांसी पर लटका बूढ़ा आदमी और गांव के वो लोग जिनकी मौत अभी अभी हुई थी। सभी लाशें एक सी खड़ी थी। उनकी आंखें खुली हुई थी, लेकिन उनके चेहरों पर कोई भाव नहीं था। वो लाशें मानो किसी की कठपुतली बनकर खड़ी थी। फिर वो सब एक साथ हिलने लगी। वो धीरे धीरे मंदिर की तरफ बढ़ने लगी। उनकी चाल इतनी धीमी थी, लेकिन उनकी भारी संख्या देखकर ही रूह कांप जाती थी। पापा जी राक्षसी आकृति और लाशों के बीच में फंसे हुए थे। अब हम तीनों जड़वत खड़े थे। मंदिर के अंधेरे कोने में छिपे हुए पापा जी की सांसें तेज चल रही थी। माँ जी दबी आवाज में रो रही थी। बाहर का मंजर भयानक था। राक्षसी आकृति पापा जी के सामने खड़ी थी। उसके लाल चमकते नजरों में बेरमी झलक रही थी।
पर अब वो अकेला नहीं था। मंदिर के बाहर लाशों का रेगिस्तान खड़ा था, धीरे धीरे मंदिर की तरफ बढ़ रहा था। अचानक राक्षसी आकृति ने एक भयानक गर्जना की। उसकी आवाज से मंदिर की दीवारें हिल उठी। हम तीनों सहम गए। लगा जैसे अब हमारी मौत तय है। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने हमारा दिमाग चकरा दिया। मंदिर के बाहर से एक तेज रोशनी चमकी। वो रोशनी इतनी तेज थी कि हम कुछ देर के लिए अंधे हो गए। जब हमारी आंखें खुली तो देखा कि मंदिर का दरवाजा खुला हुआ था और बाहर खड़ी लाशों का रेगिस्तान गायब हो चुका था। राक्षसी आकृति भी नहीं थी। पापा जी सबसे पहले बाहर निकले। हम भी उनके पीछे टटोलते हुए बाहर आए। बाहर का नजारा और भी डरावना था। आसमान साफ हो चुका था। चांद की रोशनी धरती पर बिखरी हुई थी, लेकिन गांव वीरान था। घरों के दरवाजे खुले पड़े थे, मानो लोग अचानक से गायब हो गए हैं। पापा जी ने गांव का चक्कर लगाया। हर घर में यही हाल था। एक भी आदमी नहीं मिला, सिर्फ सन्नाटा था और एक अजीब सी सड़न की गंध। हम मंदिर के पास वापस लौटे। वहां भी कोई नहीं था। मंदिर के फर्श पर अब भी वैद्य का शव पड़ा हुआ था। बूढ़े आदमी का तो नामो निशान भी नहीं था। अचानक मां जी चीख पड़ी, देखो, वो मंदिर की दीवार की तरफ इशारा कर रही थी। दीवार पर खून से कुछ शब्द लिखे हुए थे। वो शब्द इतने पुराने थे कि उनको पढ़ना मुश्किल था, लेकिन उनकी आखिरी लाइन साफ साफ पढ़ी जा सकती थी। वो अब तक आया नहीं है। उन खून के लिखे हुए शब्दों ने हमारे दिलों में एक नया डर पैदा कर दिया। वो कौन था जो अभी आया नहीं था, और जब वो आएगा तो क्या होगा? हम मंदिर से बाहर निकले और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़े। गाड़ी वहीं खड़ी थी, लेकिन उसकी हालत पहले से भी खराब हो चुकी थी। गाड़ी के टायर पंक्चर हो चुके थे और बोनट बुरी तरह से कुचला हुआ था। अब हम क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा था। गांव वीरान था, फोन का कोई नेटवर्क नहीं था। कहानी जारी रहेगी।